हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया है इस बुक को पढ़ना शुरू से, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, अभी जो चैप्टर नंबर 30 चल रहा है उसका स्ट्रक्चर नंबर 19। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, डायरेक्ट बात करते हैं दोस्तों कि जो हम लोग सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज कहाँ, जब कोई या कहिए कोई सब्जेक्ट बहुत से एक्शंस किए हो और जिसमें से वो एक चीज जो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो, उसकी बात करेंगे। या कोई भी एक्शन काम हुआ हो और वो उस एक्शन का जो रिजल्ट है, रिसीवर है, ऑब्जेक्ट है, वो सबसे बेहतर हो, उसकी बात करेंगे। तो इस तरह की अगर आती है कंपेयर करने तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं और कोई टाइम वेस्ट नहीं। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य देखते हैं। क्यों कि ये हिंदी से ही हम लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये कि जो हम लोग रोज अपने बोलचाल में हिंदी में बोलते हैं, एक से एक सेंटेंस, एक से एक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो सीख रहे हैं दोस्तों। तो देखते, इसीलिए सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में अगर रहता है, मैंने, जो भी रहे, मैंने, उसने, पहले दो ठो की बात करते हैं। मैंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, मैंने जितनी पुस्तकें लिखी है, ये उनमें, यहां पर भी आएगा दोस्तों, उनमें सबसे अच्छी यह है। ये राइटर अपनी बात कर रहा है कि जैसे इस बुक की ही बात करते हैं कि जितनी हमने अभी तक किताबें लिखी है उसमें सबसे अच्छी ये है। तो उसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सेम इसी के तरह मैंने, उसने, उन लोगों ने और हम लोगों ने, तुमने, जो भी आ सकता है सब्जेक्ट, उसने जितनी दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। कोई एक दृश्य को दिखा के वो एग्जैक्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो तरह के जिसमें हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा टाइप, दूसरा केस बन सकता है, यहां जितने मैच खेले गए या खेले गए हैं, यहां पर कौन खेल रहा है उसकी बात नहीं की जा रही है, सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही है। तो उनमें सबसे अच्छा यह है, जो आज मान ले खेला जा रहा है, कह रहे जितना मैच आज तक खेला गया है उसमें सबसे अच्छा मैच ये है, आगे जो हो, लेकिन ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। एक जिसमें सब्जेक्ट जो एक्शन करता, दूसरा जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो और उसमें से जो बेहतर रिजल्ट हो उसकी बात करेंगे। तो दो स्ट्रक्चर्स, दो सिचुएशंस क्रिएट हुआ तो दो स्ट्रक्चर्स भी होगा। सबसे पहले यह अच्छी है, सुंदर है, जो भी रहे उसकी बात करते हैं। तो दिस इज सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे दोस्तों। तो उसके पहले द लगेगा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, दिस इज द जो रहेगा। उसके बाद अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म कर चुका है तो उसके लिए सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग या तो हैज या हैव आएगा। उसके बाद हैज हैव के बाद जो एक्शन की अगर बात करते हैं तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं दोस्तों, वो यूज होगा। रिटेन में V3 लिखते हैं और इवर जो यूज करते अभी तक के लिए या उनमें से वो, उसके लिए इवर यूज करेंगे। कब करेंगे? मेन वर्ब के पहले। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और अगर कंफ्यूजन हो कि यहां पर दैट या विच लगेगा तो दोनों में से किसी का भी यूज इस बुक में नहीं किया गया है।
नहीं करने की ज़रूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन अलग मैटर है, अलग टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट अगर आता है पैसिव में तो वहां पर दोस्तों दिस इज द सुपरलेटिव तो रहेगा और ये V3 भी रहेगा, उसके पहले इवर रहेगा और सब्जेक्ट ही नहीं है क्लियर या पता, तो वहां पर सब्जेक्ट और हैज या हैव को नहीं रखेंगे, उसको छिपा देंगे, हटा देंगे। क्लियर? अगर कंसेप्ट हिंदी समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो आप इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैंने जितनी पुस्तकें लिखी है सबसे अच्छी यह है, सबसे अच्छी दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। बुक की बात कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट पेन, दिस इज द बेस्ट बाइक। जब जितना मैंने चलाया जो भी हो वो उसके साथ लगा देंगे। क्लियर? एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई हैव इवर रिटेन जो लिखी है, या एक चीज और इसमें, मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं उनमें सबसे अच्छी यह है, ये उनमें भी होगा, सबसे अच्छी यह है। तो आई हैव इवर रेड, READ, इसको रीड पढ़ा जाता है, लेकिन अगर जब V3 का काम करता है तो इसे रेड पढ़ा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से इस पैटर्न पे आप चाहे जितना भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बशर्ते कि आपने ध्यान से सुनी हो और इसे समझे हो, तभी आप सिचुएशंस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा सेम है, उसने जितने दृश्य देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है, दिस इज द मोस्ट चार्मिंग। चार्मिंग माने सुंदर, मोस्ट लगा दिया गया है जिसका सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट नहीं बनता है और इसका तो कभी नहीं बनेगा। ये क्या है दोस्तों, वर्ब का, छोड़िए इस पे नहीं बात करते, ING लगा के इसको एडजेक्टिव का काम लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिस इज द मोस्ट चार्मिंग साइट या सीन, जो भी करें, ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज इवर सीन। कंफ्यूजन नहीं है कोई, दोनों में हैज हैव का यूज कर लिए। अब दूसरे स्ट्रक्चर की तरह जहां पर हमारा सब्जेक्ट क्लियर नहीं है या उसे क्लियर नहीं किया गया है, उसके लिए क्या होगा, यहां जितने मैच खेले गए उनमें सबसे अच्छा यह है, दिस इज द बेस्ट मैच। ये रहेगा, ये भी सिंगुलर रहेगा दोस्तों, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर मैच की बात कर रहे हैं जो कि सब में से अच्छा है, तो सिंगुलर ही रहेगा। और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हमारा V3 तो आएगा, चूंकि यही तो किया गया है और उसके पहले आपको इवर लगाना है, यहां पर सब्जेक्ट हैज हैव नहीं रहेगा। इस तरह से दोस्तों अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इसे पकड़ बना सकते हैं इस पे, और आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की समझ को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसमें या तो अपने से सिचुएशंस कंडीशंस क्रिएट करके सेंटेंस बनाए, स्टेटमेंट हिंदी में बनाए और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करें। और इसे ट्रांसलेशन ना समझे दोस्तों, आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा। और इसमें जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप उसे भी प्रैक्टिस करें, अगर बुक नहीं है तो आप अपने से ज़्यादा सिचुएशंस कंडीशंस क्रिएट करके आप सेंटेंस बनाएं, तो वो आपको और ज़्यादा फायदा करेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।